अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये क्लास 11th है, सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। कल हमने पढ़ा क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरी क्या है? आज इसी का दूसरा पार्ट है इन्यूमरेटर्स मेथड। कल हमने पढ़ा मेलिंग मेथड, यानी एक सवालनामा जो है वो मेल किया जाता है रेस्पोंडेंट को या इन्फॉर्मेंट को, तो उसी पर वो इन्फॉर्मेंट यानी वो आदमी जिसके बारे में जानकारी की ज़रूरत हो, वो खुद ही इन सवालों का जवाब लिखकर वापस भेज दिया जाता है ये सवालनामा इन्वेस्टिगेटर को, तो उसको मेलिंग मेथड कहते हैं। लेकिन आज जो है, आज ये इन्यूमरेटर्स मेथड यानी काल के सवाल का दूसरा पार्ट है इन्यूमरेटर्स मेथड। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए 4 टेक्निक्स या मेथड्स है। जैसा कि पहला मेथड DPI यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा मेथड है IOI यानी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तीसरा मेथड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल्स और कॉरस्पॉन्डेंट्स, चौथा मेथड इसका चल रहा है वो है क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स, यानी क्वेश्चनरी मेल किए जाते हैं। पहले पार्ट में मेल किए जाते हैं यानी मेलिंग मेथड। तो दूसरा पार्ट इसका आज हम पढ़ेंगे, इसका नाम है या इसको कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। इस इन्यूमरेटर्स मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर जो है वो अपॉइंट करता है एक इन्यूमरेटर को, वो फिर घर घर जाकर एक शेड्यूल बनाता है, एक क्वेश्चनरी का शेड्यूल यानी फहरिस्त एक बनाता है, सवालनामों का फहरिस्त बनाता है। फिर घर वालों से पूछकर उन सवालों का जो जवाब जो है वो भरता है, उन्हीं शेड्यूल्स पर भरता है वो। तो इसको कहते हैं इन्यूमरेटर्स मेथड। आप देखेंगे हम ये इन्यूमरेटर्स मेथड, इन दिस मेथड क्वेश्चनरीज is prepared according to the purpose of inquiry. Questionnaire is prepared according to the purpose of inquiry, यानी जिस बारे में, जिस मकसद के लिए हमें ये इंक्वायरी चाहिए उसी के मुताबिक ये क्वेश्चनरी बनाई जाती है, यानी ये सवालनामा बनाया जाता है। The enumerator himself approaches the informant with the questionnaire. ये जो enumerator है इसको अपॉइंट करता है इन्वेस्टिगेटर, तो ये खुद जाकर घर घर जाकर ये सवालनामा लेकर वहाँ ये इनके बारे में पूछता है रेस्पोंडेंट से। द क्वेश्चनरी विच आर फिल्ड बाय द enumerators themselves और कॉल्ड शेड्यूल्स। ये जो क्वेश्चनरी, ये जो इन्यूमरेटर इनको फिल करता है रेस्पोंडेंट से पूछकर कि क्या आपके पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो बोलता है हाँ या ना, उसमें ये यस या नो टिक लगाकर इस क्वेश्चनरी को फिल करता है, खुद ही इन्यूमरेटर फिल करता है। सो अंडर दिस मेथड इन्यूमरेटर हिमसेल्फ fill the schedule after seeking information from the informants. तो ये enumerator जो है ये खुद ही इस शेड्यूल को भरता है। Enumerators are those persons who help the investigator in collecting data. enumerators कौन से persons होते हैं? ये वो पर्सन्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर को डेटा कलेक्ट करने में मदद करते हैं। द इन्यूमरेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग्स सो दैट दे कैन पुट द क्वेश्चंस इंटेलिजेंटली टू ऑब्टेन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इन इन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो क्वेश्चनरी को अच्छी तरह बना सके और इसको अच्छी तरह फिल कर सके। नाउ द सुटेबिलिटी ऑफ दिस इन्यूमरेटर्स मेथड इज़ दैट व्हेन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जब इसका ये फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो,
Number two, the investigators are well versed in the local language. The investigators or enumerators are well versed in local language and culture. ये जो इन्यूमरेटर और इन्वेस्टिगेटर है ये उस जगह की या उस गाँव की या उस एरिया की ज़बान का यानी लैंग्वेज की जानकारी रखता हो। अब मेरिट्स क्या है इसकी? वाइड कवरेज, दिस मेथड इज कैपेबल टू कवर वाइड एरिया, इवन इलिटरेट्स कैन फर्निश द इंफॉर्मेशन। इसमें मेलिंग मेथड की तरह लिटरेट होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर एक आदमी इलिटरेट भी हो तो वो भी जानकारी दे सकता है इन्यूमरेटर को जवाब दे सकता है क्वेश्चन का। तो इस तरह से इन्यूमरेटर उससे पूछकर ये सवालनामा भर सकता है, फिल कर सकता है ये शेड्यूल। नंबर टू, एक्यूरेसी, दिस मेथड हैज़ अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी भी होती है इस इंफॉर्मेशन में। नंबर थर्ड, पर्सनल कांटेक्ट, दिस मेथड अलाउज द इन्यूमरेटर टू कांटेक्ट पर्सनली इंफॉर्मेंट्स, एक्यूरेट एंड राइट आंसर्स आर ऑब्टेन्ड। फिर है इसका चौथा पार्ट है completeness, as the enumerators fill themselves the schedules, so this completes the method in every respect। चूँकि enumerator जो है ये खुद ही ये सवालनामा भरता है तो इसमें ये हर लिहाज से कंप्लीट ये शेड्यूल होता है। फिर है इसके डिमेरिट्स यानी नुकसान क्या है इसके। नंबर वन, it is expensive. This method is very expensive. Number two, availability of enumerators. पहला है this method is expensive as compared to mailing method. Mailing method से ज़्यादा ये expensive होता है। Number two, availability of enumerators. If the competent enumerators are not available, accuracy of the information may suffer. ये जो enumerators हैं ये हर तरह competent होना चाहिए। अगर ये इनको ट्रेनिंग नहीं होगी, ये अच्छे नहीं होंगे तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसकी एक्यूरेसी नहीं होगी तो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग भी हो सकते हैं या गलत इंफॉर्मेशन भर सकते हैं। नंबर थर्ड, टाइम कंज्यूमिंग। नंबर थर्ड है इसका ये डिमेरिट की ये टाइम कंज्यूम करता है ज़्यादा। एज enumerators need specialized trainings for particular investigation, it may consume time। चूँकि इन्यूमरेटर्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है लिहाजा इसमें वक्त लग सकता है, ये टाइम कंज्यूम कर सकता है ये मेथड। फिर है नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, एज द मेथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव हैंस नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकती क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। नंबर 5 है partial, if the enumerators are biased then data will not be accurate। अगर ये फेवरिज्म इसमें हो यानी इन्यूमरेटर्स किसी तरह के इन्यूमरेटर्स में किसी तरह का फेवरेटिज्म हो तो ये डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो आज का इतना ही, आज हमने ये कंप्लीट किया। कल हम इसके डिफरेंस देखेंगे, मेलिंग मेथड और इन्यूमरेटर्स मेथड में क्या डिफरेंस है। बी एट होम, बी सेफ। अल्लाह हाफिज़ टू एवरीवन।